हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मटेरियल कॉस्टिंग का ईओक्यू स्टार्ट करने वाले हैं और ये बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है। हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फॉर्मूला समझेंगे, लॉजिक समझेंगे, प्रूफ समझेंगे और 5-6 क्वेश्चंस भी करेंगे। तो जब तक ये वीडियो एंड नहीं होता तब तक कोई भी पैनिक नहीं होना, आराम से सुनना और समझना, कोई हड़बड़ी मत करना। वीडियो के एंड होने तक हम 5-6 क्वेश्चंस करेंगे, इतने सारे कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करेंगे कि आपको अपने आप याद भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। तो बस सुनो और समझो, एकदम रिलैक्स मोड में मेरी बातों को सुनते जाओ, ठीक है। ज़्यादा अपनी दिमाग मत चलाना, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सुनते जाओ। क्लास पूरी ओवर हो गई तब जो सोचना है वो सोचना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहली बात हम पढ़ने वाले ईओक्यू। तो ईओक्यू का पूरा नाम क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या नाम है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पहली बात ये। दूसरे बात दोस्तों, बात का ध्यान देना कि जो ईओक्यू है ना, हमारी जो मम्मी है वो डे टू डे लाइफ में ईओक्यू का यूज़ करती है, लेकिन उनको खुद नहीं मालूम कि वो ईओक्यू का यूज़ करती है, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करती है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि मैं अल्टीमेटली ईओक्यू का यूज़ कर रही हूँ। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे कि होता क्या है कि आपकी मम्मी मान लो बार बार मार्केट जाएगी बाजार में, मतलब बार बार मार्केट जाएगी सब्जी लेने के लिए, ठीक है। तो बार बार मान लो मार्केट जाएगी तो ऑटो खर्चा लगेगा, ठीक है। मतलब ऑटो खर्चा लगेगा, फिर सब्जी लेकर आएगी, फिर अगले दिन जाएगी, फिर सब्जी लेकर आएगी, फिर अगले दिन जाएगी, फिर सब्जी लेकर आएगी। तो इसको क्या हो गया अल्टीमेटली, कई बार जब सब्जी लेने जा रही बार बार, तो क्या होगा इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी कि ऑटो में आना जाना, या मान लो मार्केट में जाके पैदल सब्जी लेकर पैदल जा रही है, सब्जी लेकर आ रही है, तो इस केस में थकान तो लगती नहीं, इंसान थक तो जाता ही है वैसे भी। तो अल्टीमेटली अगर मान लो अपन बार बार सब्जी लेने जाते हैं या आपकी मम्मी बार बार सब्जी लेने जाती है, तो उसको ऑर्डर देने का खर्चा क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपकी मम्मी एक साथ बहुत सारी सब्जी लेकर आ जाती है, तो देखो अभी दिख रहा होगा पूरी फ्रिज कैसे भर गई है ना। तो पूरी फ्रिज इतनी भर गई है कि दूसरा सामान रखने की जगह ही नहीं है। दूसरा सामान तो छोड़ो, सब्जी रखने की जगह नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो आपकी मम्मी अल्टीमेटली क्या करती है, इतनी सब्जी लेकर आती है कि बार बार मार्केट भी ना जाना पड़े और सब्जी फ्रिज में आ भी जाए, है ना। यूज होता है आपके घर में ईओक्यू कि नहीं होता? हमारे घर में तो होता है, आपके घर में 101% होता ही होगा, सबके घर में होता है ईओक्यू। बस ये नहीं मालूम कि इसका नाम ईओक्यू है। यानी अल्टीमेटली अपन आसान भाषा में समझे, एकदम आसान भाषा में, जो लिख कर रखा हूं मैं यहाँ पर, ईओक्यू का मतलब है सही मात्रा में माल का ऑर्डर करना ताकि खर्च कम से कम हो। मतलब सही मात्रा में माल का ऑर्डर करना, सही मात्रा में सब्जी लेकर आना जिससे खर्च कम से कम हो, जिससे खर्च कम से कम हो। खर्च कौन सा? दो खर्चे लगते हैं, एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक होता है कैरिंग कॉस्ट। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से सुनना, मान लो कि आपकी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है। किसकी बनाने की फैक्ट्री है? शर्ट बनाने की फैक्ट्री है। शर्ट बनाने का क्या लगता है? कपड़ा। क्या लगता है? कपड़ा। अगर आप कपड़े का बार बार ऑर्डर दोगे, कपड़े का अगर आप बार बार ऑर्डर दोगे तो बार बार ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लगेगा ना, कि नहीं लगेगा? अब ऑर्डर दोगे, आपके मान लो बड़ी सी फैक्ट्री है, तो क्या करोगे आप? न्यूज़पेपर में ऐड दोगे कि भैया हमको रॉ मटेरियल खरीदना है, आप कोटेशन भेजो। तो कम्युनिकेशन खर्चा, कोटेशन खर्चा, अब सामान आएगा तो उसकी एंट्री करना है, बुक कीपिंग खर्चा, तो कई सारे ऑर्डर संबंधित खर्चे लगते हैं। क्लियर है? तो बार बार ऑर्डर दोगे तो बार बार खर्चा लगेगा, पहला बात ये। दूसरी बात, आप ऑर्डर खर्चा बचाने के लिए एक साथ ऑर्डर दे देते हो। अगर एक साथ बहुत सारा ऑर्डर दे देते हो तो इतने गुड्स को संभालने के लिए आपको क्या चाहिए? गोडाउन चाहिए। ज्यादा गुड्स रहेगा तो आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा, गुड्स भी पुराना होते जाएगा, और हमने जो पैसा लगाया है वो पैसा और कहीं लगाते तो वो क्या मिलता? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन यहाँ पर तो पैसा आपका फंसा हुआ है। क्लियर है? तो अल्टीमेटली हम लोग इसीलिए इन सब प्रॉब्लमों के कारण ही आया ईओक्यू। इसका पूरा नाम होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कि सही मात्रा में माल का ऑर्डर करना ताकि खर्च कम से कम हो। तो सही मात्रा हम कैसे निकालते हैं? उसके लिए निकालने के लिए है ईओक्यू का फॉर्मूला, ठीक है। उसको पूरा प्रूफ दूंगा कि सही मात्रा निकालकर खर्चा हमारा कैसे कम से कम आता है। तो देखो क्या लिखा है डेफिनेशन, ईओक्यू इज द बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ is the best order quantity that reduces total cost of ordering and carrying inventory। यानी कि इन्वेंट्री को ऑर्डर करना और उसको कैरी करने का खर्चा क्या हो? कम से कम हो। क्लियर है? It helps businesses order the right amount, avoid extra expense। यानी एक्स्ट्रा एक्सपेंस को अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? राइट अमाउंट में क्वांटिटी का ऑर्डर करना पड़ेगा। क्लियर है? एक्स्ट्रा एक्सपेंस को अवॉइड करने के लिए हमको राइट अमाउंट में क्वांटिटी का ऑर्डर करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली और शॉर्ट में लिखा हूं मैं, ईओ के मतलब क्या होता है? ऑर्डर क्वांटिटी दैट मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट।
ईओक्यू मतलब ऑर्डर क्वांटिटी दैट मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, मतलब दोनों को जोड़कर। जैसे कि मैं ध्यान देना, अगर मैं ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूले का यूज करूंगा और जो क्वांटिटी आती है उस क्वांटिटी को मंगवाऊंगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट को मैं जब ऐड करूंगा तो जो टोटल आएगा, टोटल वो कम से कम आएगा। सपोज मान लो ईओक्यू फॉर्मूला अपना आया और मान लो 500 क्वांटिटी आया कि भैया ईओक्यू के हिसाब से आपको 500 क्वांटिटी का ऑर्डर देना है, ठीक है। और सपोज देते हो आप 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर, तो उस केस में ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट आप करोगे ना, है ना, तो क्या आएगा यहाँ, खर्चा क्या आएगा, ज्यादा। इसके मुकाबले खर्चा क्या आएगा, ज्यादा। आप कोई भी क्वांटिटी ले लेना, 400 ले लो, 300 ले लो, 200 ले लो, कोई भी क्वांटिटी ले लो, सबसे कम खर्चा जो टोटल खर्चा है, सबसे कम खर्चा जो टोटल खर्चा है वो किसका आएगा, ईओक्यू का आएगा। क्लियर है। उसके बाद टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विथ क्वांटिटी इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विथ क्वांटिटी इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, मालूम है अपन को, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये अच्छा है। एसोसिएटेड कॉस्ट पर एनम मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम प्लस कैरिंग कॉस्ट पर एनम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करेंगे बहुत बार, नो प्रॉब्लम। वैसे क्या लिखा है, तो जब आए एसोसिएटेड कॉस्ट, उसका मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। अगर लिखा है टोटल कॉस्ट, उसका मतलब क्या होता है, परचेस कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, सब क्या है, पर एनम, सब क्या है, पर एनम। क्योंकि हम साल भर जितनी क्वांटिटी मंगाने वाले हैं उसका एक साथ हम देखते हैं कि हम कितना खर्चा कम से कम आने वाला है। तो एसोसिएटेड कॉस्ट मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि परचेस करने से संबंधित जुड़ी हुई कॉस्ट। तो परचेस करेंगे तो लगेगा ऑर्डरिंग का खर्चा प्लस लगेगा कैरिंग का खर्चा। जब लिखा टोटल कॉस्ट, उसमें शामिल हो जाएगा परचेस कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। क्लियर है। ठीक है, लिखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्या लिखा है, ओनली रीड एंड अंडरस्टैंड, खाली पढ़ना है, समझना है, याद नहीं करना है। क्या लिखा है देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑल्सो कॉल्ड प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है, समझ में आना कि परचेस की उसकी कॉस्ट, रिफर टू द एक्सपेंसेस इनकर्ड ईच टाइम एन ऑर्डर इज प्लेस्ड फॉर इन्वेंट्री इज इंक्लूड्स। एक बार हम जितना ऑर्डर देंगे उसमें जो खर्चा लगेगा, एग्जाम्पल के लिए लगा एक बार में ऑर्डर देने का खर्चा 100 रुपए, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। उसमें क्या क्या शामिल है, पहले लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो यहाँ पर जो जस्ट बताया ना, वही कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रोसेसिंग परचेस ऑर्डर, हमने परचेस करने के लिए ऑर्डर दिया, ठीक है। ऑफिस सप्लाई का खर्चा फॉर ऑर्डरिंग लाइक पेपर प्रिंटिंग एक्सेट्रा। एम्प्लॉय की सैलरी इन्वॉल्व इन ऑर्डर प्रोसेस, मतलब हमको लगेगा पहला एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, पढ़ना है और समझना है, याद नहीं करना है। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एग्जाम्पल के लिए हमको सामान मंगाना था, हमने क्या किया, मान लो न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि हमको कोटेशन भेजो, हम हमसे सामान खरीदेंगे, तो कम्युनिकेशन का खर्चा, सामान आया तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लाइक देखो क्या लिखा है, फ्रेट, शिपिंग। कम्युनिकेशन मतलब क्या होगा, फ़ोन कॉल, ईमेल, सॉफ्टवेयर कॉस्ट, ये सब लिखा हुआ है। कस्टम ड्यूटी अगर हम सामान इंपोर्ट करते हैं तो। फिर क्या लिखा है, इंस्पेक्शन एंड रिसीविंग कॉस्ट, अगर सामान आता है तो उसका इंस्पेक्शन भी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग एंड चेकिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स, गुड्स की क्वालिटी भी चेक करना पड़ेगा, है ना। फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग एक्सपेंस, जो बताया अभी। क्लियर, सामान आया तो उसका इंस्पेक्शन भी करना पड़ेगा, है ना, उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, इन्वेंट्री को अनलोड करना पड़ेगा, क्वालिटी को चेक करना पड़ेगा। पेमेंट प्रोसेसिंग कॉस्ट, पेमेंट करना है तो बैंकिंग खर्चा लगेगा, अकाउंटिंग का इनवॉइस का खर्चा लगेगा। की पॉइंट का लिखा हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज फिक्स पर ऑर्डर, जो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट रहेगी पर ऑर्डर की फिक्स रहेगी, लाइक 100 रुपये 200 रुपये, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज। मतलब कि आपको क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार मैंने क्वांटिटी ज़्यादा मंगाई है तो ज़्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा, नहीं। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा पर ऑर्डर का, चाहे आप जितनी भी यूनिट को परचेस करें। क्लियर है। फिर लिखा है कैरिंग कॉस्ट रिफर्स टू द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द होल्डिंग इन्वेंट्री, मतलब कि इन्वेंट्री को होल्डिंग करने का खर्चा। जैसे आप सामान लेकर आ गए हो तो उसको आपको कहाँ रखना पड़ेगा, गोडाउन में रखना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, या फिर सामान हमको पुराना हो जाएगा, है ना, या सामान में जो हमने पैसा लगाया है उसका वो पैसा और कहीं लगाते तो पैसा हमको इंटरेस्ट मिलता है, पैसा यहाँ फंस गया है, जो बताया वही। पहले क्या लिखा है, स्टोरेज कॉस्ट, मतलब क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस रिलेटेड टू स्टोरिंग इन्वेंट्री सच एस वेयर हाउसिंग का खर्चा, है ना, वेयर हाउस का मतलब रेंट, यूटिलिटीज एंड इक्विपमेंट यूज फॉर हैंडलिंग गुड्स, मतलब अल्टीमेटली स्टोरेज का खर्चा लगता है किसी भी तरह से, वेयर हाउस का लगेगा या फिर उसको मतलब होल्डिंग करने के लिए आपको इक्विपमेंट लगेगा। फिर क्या लिखा है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मतलब क्या होता है कि सामान चोरी ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, दूसरा रिस्क ना हो जाए, उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। तीसरा क्या लिखा है,
डेप्रिसिएशन, सामान पुराना पड़ जाना, है ना, या यूज़ होना, मान लो पड़े पड़े ख़राब हो रहा है ना, तो उससे भी क्या होता है, पुराना होता है सामान। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि वो पैसा कहीं हम और लगाते हैं तो हमको ब्याज मिलता है, पैसा यहाँ पे फंस गया है। यहाँ पर उसके क्या लिखा है, टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस और अदर टैक्सेस दैट अप्लाई टू द स्टोर्ड गुड्स, गुड्स को स्टोर करने के लिए अगर वो टैक्स लगता है, तो जैसे अपनी प्रॉपर्टी में अपन दूसरे को मतलब रेंट देने की जगह हम उस गुड्स को क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी में यूज़ कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी का टैक्स का खर्चा भी लगेगा, ऐसा। फिर क्या लिखा है, स्पॉइलेज एंड श्रिंकेज, खराबी और सिकुड़न, गुड्स कोई गुड्स इस तरह के हो जो खराब हो जाए या अपने आप कम हो जाए, है ना, सिकुड़ जाए, मतलब श्रिंकेज हो जाए, ऐसा। जैसे मिट्टी तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, सिकुड़ जाएगा। अब देखो क्या लिखा है, और भी कई सारे हो सकते हैं, है ना। क्या लिखा है, इस मतलब क्या अल्टीमेटली जो उसकी वो क्या हो जाए, कम हो जाए, क्वांटिटी में क्या हो जाए, अल्टीमेटली कम हो जाए, ठीक है। क्या लिखा है, फॉर्मूला EOQ का, फॉर्मूला क्या है EOQ का, 2 × AOC, 2 × AOC। ए मतलब क्या होता है दोस्तों, ये मतलब होता है, क्या होता है, वेरी गुड, एनुअल रिक्वायरमेंट या डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल पर ईयर, इसलिए यहाँ और लिख दिया एनुअल। तो ये मतलब क्या होता है दोस्तों, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ये मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, पहले बात अपन सीखे क्या, EOQ का मतलब क्या होता है, सही मात्रा में क्वांटिटी का ऑर्डर देना जिससे खर्च हमारा कम से कम हो। खर्च मतलब कौन सा खर्च, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। वापस EOQ मतलब क्या होता है कि इस मात्रा में हमको ऑर्डर देना है जिससे कि हमारा खर्च कम से कम हो। खर्च मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। दूसरा हमने क्या सीखा, हमने अल्टीमेटली ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, 3-4 बार देख चुके हैं। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, 3-4 बार देख चुके हैं, ठीक है। अब EOQ का फॉर्मूला कि हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाले कैसे, तो उसका फॉर्मूला है 2 × AO/C अंडर रूट। अब समझेंगे, 2 तो देखो फॉर्मूला ही में ही है, 2 है फॉर्मूले में ही है, मतलब सीखेंगे ए का मतलब क्या होता है दोस्तों, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल रिक्वायरमेंट या डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल की एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कंपनी जो है साल भर में बनाती है 2000 शर्ट बनाती है, मान लो कितने बनाती है कंपनी साल भर में, कंपनी साल भर बनाती है 2000 शर्ट बनाती है, और एक शर्ट को बनाने के लिए कितना चाहिए, मान लो 2 मीटर का कपड़ा चाहिए, तो कंपनी को 4 भर में कितना चाहिए, 4000 मीटर का क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो 4000 मीटर कपड़ा चाहिए, क्या हो गया, एनुअल रिक्वायरमेंट हो गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, अब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ₹100 लग रहा है कि ₹50 लग रहा है, दिया रहेगा क्वेश्चन में, डोंट वरी। फिर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कि देखो बस ध्यान से सुनना, कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे ठीक है, पर यूनिट पर एनम, पर इसको याद रखना एकदम अच्छे से, पर यूनिट पर एनम, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CCPUPA, CCPUPA। सपोज क्वेश्चन आपको दिया है ₹10, पहला तरीका ये नॉर्मल देगा, ठीक, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी है, ₹10, फॉर्मूले में फिगर पुट करो, आंसर निकालो। दूसरा क्या है, आपको दिया रहेगा पर यूनिट मतलब क्या होगा, यहाँ पे 4000 मीटर चाहिए, मान लो दिया रहे कि 1 मीटर का कितना है रुपए है, मान लो यहाँ पे दिया है 100 रुपए। दूसरा रहेगा पर एनम, दिया रहेगा परसेंटेज में, यानी कि आपको दिया रहेगा स्टोरेज का परसेंटेज दिया रहेगा आपको, या दे देगा मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज दिया रहेगा, मान लो दिया है कितना 5%, ये भी दिया है मान लो कितना 5%, कितना आया 10%। तो क्या करना, पर यूनिट पर एनम, मतलब क्या करेंगे, पर यूनिट पर एनम मतलब 100 × 10%, कितना आ गया 10, ऐसा। तो अल्टीमेटली जो भी पर यूनिट कॉस्ट रहेगी उसमें मल्टीप्लाई कर देना पर एनम का रेट। क्लियर है। दूसरा तरीका, सपोज आपको ऐसा दिया रहा है एग्जाम्पल के लिए 0.01 रुपीज पर डे, क्या लिखा है पर डे, तो क्या करूंगे, इंटू करूंगे 365 से, हमको क्या चाहिए CCPUPA पर यूनिट पर एनम, तो कितना दिया पर डे का दिया हुआ है, मतलब ऐसे लिखा रहेगा, है ना, आपको ऐसे लिखा रह सकता है ₹0.01 पर डे पर यूनिट। तो आपको पर यूनिट प्रॉब्लम तो है ही नहीं, आपको प्रॉब्लम पर डे में, क्योंकि आपको क्या चाहिए CCPUPA पर यूनिट आपको दिया हुआ है 0.01, आपको चाहिए पर एनम, तो क्या करेंगे 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने आप आ जाएगा पर एनम का, अपने आप आ जाएगा पर एनम का, ऐसा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में यहाँ पे रखा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आए। 3.65 रुपीज, ये क्या आ गया CCPUPA। तो अल्टीमेटली आपको फॉर्मूले में याद रखना है, ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। देखो ऐसा भी हो सकता है, आपको दिया रहा है कि
पर मंथ का आपको रिक्वायरमेंट दिया रहे कि भैया पर मंथ में कंपनी कितना यूज़ करती है 500, तो अगर पर एनम निकालना है तो क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 6000 पर एनम। या दिया रहेगा मान लो पर क्वार्टर में यूज़ करती है कितनी 500, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा 2000। तो आपको अल्टीमेटली पहुंचना का है फॉर्मूले की तरफ, आपको अवेयर रहना है फॉर्मूले के लिए। तो ए मीन्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ओ मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सी मीन्स कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखो, छोटा सा एग्जाम्पल है। अ कंपनी हैज एनुअल रिक्वायरमेंट कितना लिखा हुआ है, कंपनी हैज एनुअल रिक्वायरमेंट 10,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट ₹2 पर यूनिट पर ईयर। तो हमको देखो यहाँ पर एन ए मीन्स क्या होता है, एनुअल रिक्वायरमेंट दिया हुआ है 10,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये भी प्रॉब्लम नहीं है, होल्डिंग कॉस्ट क्या लिखा है पर यूनिट, और क्या लिखा है पर एनम, ये आ गया सी, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप, 2 इंटू कितना आ जाएगा, ए फॉर कितना आ जाएगा यहाँ पर 10,000, ये आ गया 10,000, ओ फॉर कितना आ जाएगा यहाँ पर 50, सी फॉर कितना आ जाएगा 2, कर लेंगे सॉल्व। 2 इंटू 10,000 इंटू 50 बाय 2, फिर अंडर रूट 707.106, मतलब अब अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा 707 यूनिट। देखो आंसर आया। सो कंपनी शुड ऑर्डर 707 पर ऑर्डर टू मिनिमाइज कॉस्ट। इसको प्रूफ करूंगा मैं ना, इसको प्रूफ भी करूंगा आगे कि हम लोग EOQ के हिसाब से ऑर्डर देते हैं तो कम से कम कॉस्ट होगी, मैं प्रूफ भी करूंगा। ठीक है, क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ EOQ। EOQ की इंपॉर्टेंस हमको मालूम है, रिड्यूस करेगा इन्वेंट्री कॉस्ट, मतलब अवॉइड करेगा अननेसेसरी स्टॉक और स्टोरेज, मालूम है हम लोग को, है ना। इंप्रूव करेगा कैश फ्लो, कि हम एक साथ ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, धीरे धीरे करके ऑर्डर दे रहे हैं, तो क्या होगा हमारा कैश फ्लो बढ़ेगा। ऑर्डर ओनली व्हाट इज नीडेड। बैलेंस करेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट को, प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट ओवर ऑर्डरिंग को भी बचाएगा और अंडर ऑर्डरिंग को बचाएगा। अच्छा बता दो आपको एक बात, एट EOQ, अगर जब हम लोग EOQ की बात करेंगे, जब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग ऑर्डर करेंगे, तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम जो आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर एनम। सपोज ऑर्डरिंग कॉस्ट आता है मान लो 100, तो कैरिंग कॉस्ट भी कितना आएगा 100। करेंगे तब समझेंगे। और तो इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है ना, आसान है कि नहीं। तो देखो, अ मोबाइल स्टोर सेल्स 12,000 चार्जर पर ईयर। मोबाइल स्टोर जो है साल भर में 12,000 चार्जर बेचता है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 100। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 100, ये आ गया ए, ये आगे कितना ओ, और होल्डिंग कॉस्ट पर चार्जर ₹5। क्या लिखा है, होल्डिंग कॉस्ट पर चार्जर ₹5, मतलब अल्टीमेटली ये पर एनम की बात कर रहा है ना, लिखा नहीं मतलब क्या होना चाहिए पर एनम होना चाहिए। क्या आ गया हमारा सी, तो निकल जाएगा अपना यहाँ पर 2 इंटू ए कितना है 12,000, ओ कितना आया 100, सी कितना आया यहाँ पर 5, तो 2 इंटू AOC या 12,000 ना, हाँ 2 इंटू 12,000 इंटू 100 बाय 5 अंडर रूट कितना है 692, कितना है यहाँ पर 692.82, मतलब अल्टीमेटली कितना आएगा यहाँ पर 693 यूनिट। ये क्या आ गया हमारा EOQ, क्या आ गया हमारा EOQ। क्लियर है, आसान है एकदम, कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूले में रखना है, अप्लाई करना है। वापस कर लेता हूँ, 2 इंटू 12,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी यहाँ पर 100 बाय कितना आ रहा है 5, ये कि अंडर रूट, हाँ ठीक 693 अप्रॉक्स। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, अ स्टोर सेल्स 18,000 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट एनुअली। ये मालूम चल गया कि एक स्टोर साल भर में 18,000 यूनिट को सेल करता है, ये आ गया ए। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 20 पर ऑर्डर, ये क्या मिल गया हमको ओ, क्या मिल गया ओ। फिर का होल्डिंग कॉस्ट इज 10% ऑफ द यूनिट कॉस्ट, खुद बोल रहा है कि यूनिट कॉस्ट का 10%, यूनिट कॉस्ट कितनी दी है यहाँ पर 50, उसका 10% करेंगे तो क्या आ जाएगा सी। रुको आपको समझाता हूँ, सी में क्या लिखा है CCPUPA, पीयू मतलब पर यूनिट कितना दिया 150, पर एनम का रेट कितना दिया हुआ है, देखो क्या लिखा, होल्डिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम, क्या ये पर एनम होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया रहेगा पर एनम, डोंट वरी।
तो इंटू कर देंगे 10%, कितना आ गया यहाँ पर 15, कितना आ गया 15। अब सॉल्व करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा 2 इंटू ए कितना आ गया यहाँ पर 18,000 इंटू ओ कितना आ गया यहाँ पर 200, सी फॉर कैरिंग कॉस्ट कितना आ गया यहाँ पर 15, देखिए बाय 15, सिंपल। तो 2 इंटू मतलब परसेंटेज वाला रहेगा किसके लिए आ जाएगा वो सी के लिए, 2 इंटू 18,000 इंटू 200 बाय 15, ये करेंगे अंडर रूट 2 इंटू 18,000 इंटू 200 बाय 15, ये आ गया 2 इंटू 18,000 इंटू 200 बाय 15, अरे उसके बराबर ही आंसर आ रहा है, मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा के वैसे ही बना हुआ है कि नहीं, इंटू 200 बाय 15, ये आ गया अंडर रूट, वो आया 693 यूनिट। मतलब ये जो क्वेश्चन था 693 वाला और ये दोनों क्या है सेम 693 यूनिट है ना, खाली घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा है। क्लियर है, क्लियर हो रहा है आसानी से, है ना, एकदम सिंपल सा। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। आप लोगों का आंसर है ना, हाँ हाँ, नोट भी करो ना, वेरी गुड, नोट भी करते जाओ, वेरी गुड, आसान है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट करना EOQ। जैसे लिखोगे EOQ फॉर्मूला याद आएगा 2 इंटू AOC। एनुअल डिमांड कितना लिखा हुआ है 5,000, कितना मिल गया A मिल गया। यूनिट प्राइस किसके निकालने के लिए काम आएगा, C निकालने के लिए काम आएगा, यानी पर यूनिट CCPU, ये क्या होगा PU है ना, पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट 16 रुपये, वो आपको मिल गया, ये किसके लिए काम आ जाएगा परसेंटेज किसके लिए आ जाएगा C के लिए, तो C निकाल देंगे। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, आपको पर एनम का दिया हुआ 12 2 14 6 20, हो गया 20%। पर यूनिट कितना लिखा है यहाँ पर 20 इंटू 20% लिखा 20, कितना आ जाएगा 4, हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना, अच्छे से अपन समझेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या क्या पूछा देखो, लिखा ना आल्सो कैलकुलेट, इसको आराम से सीखेंगे, वीडियो भी बाकी है मेरे दोस्त। 2 इंटू AOC, 2 इंटू ए मीन्स कितना दिया हुआ है आपको 5,000, ओ मीन्स कितना लिखा हुआ है 16, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा यहाँ पर CCPUPA 4। क्लियर है ना, एकदम आसान है ना, मैं भी चेक कर लेता हूँ भाई, हाँ ठीक। 2 इंटू 5,000 इंटू 16 बाय 4 अंडर रूट, या आप कितना 200 तो क्या आ गया आपका EOQ, ठीक है। अब देखो एकदम सिंपल है, क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, कि आपको साल भर में कितने डिमांड है 5,000 यूनिट की डिमांड है, तो आपको साल भर में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर देने पड़ेंगे, अगर आप 200 के हिसाब से आप ऑर्डर देते हो तो, यानी कि आप 200 के हिसाब से आप ऑर्डर देते हो तो कितने ऑर्डर दोगे कि आप 5,000 तक पहुंचोगे, तो कितने ऑर्डर देंगे इसको मान लेते हैं अपन x, फॉर्मूला बताऊंगा, सिखाने के लिए समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे। तो किसमें मल्टीप्लाई में है तो यहाँ का यहाँ रहेगा, नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है 1, 5,000 बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 200, तो क्या निकल जाएगा 5,000 बाय 200, कितना आया, वेरी गुड 25 आया नंबर ऑफ ऑर्डर, 25 क्या आया नंबर ऑफ ऑर्डर, इसका लॉजिक है। और फॉर्मूला क्या है इसका, अगर बात करें अपन नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है मालूम है आपको, एनुअल डिमांड बाय EOQ। सपोज आप EOQ के हिसाब से ऑर्डर नहीं देते तो जो भी क्वेश्चन में दी रहेगी ऑर्डर साइज, एक वीडियो और अपलोड करूंगा इसके बाद, तो उसमें मैं आपको EOQ के अलावा दूसरी ऑर्डर साइज भी बता दूंगा, यहाँ भी बता देता हूँ ना, छोड़ो यहीं बता देता हूँ, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है वो बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसको चाहिए वो कमेंट बता देना सर डिस्काउंट वाला क्वेश्चन अपडेट करो, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना, ठीक है। तो एनुअल डिमांड मतलब कितनी थी हमारी यहाँ पर 5,000, एक बार में कितना ऑर्डर दे रहे थे 200, तो निकाल गया नंबर ऑफ ऑर्डर 5,000 बाय 200, कितना आ गया 25 नंबर ऑफ ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं, है ना सिंपल एकदम, कैरिंग कॉस्ट पर एनम, कि साल भर में 5,000 यूनिट को कैरी करने का खर्चा कितना लगेगा, इसको कर लो इंपॉर्टेंट, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, कैरिंग
कॉस्ट पर एनम, यह है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे तो भी चलेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले मैं समझाता हूँ। समझना, कैरिंग कॉस्ट पर एनम। ध्यान सुनना, क्या एक बार में हम लोग, एकदम ध्यान सुनना, तुम भी सुनो, क्या एक बार में हम लोग 5000 यूनिट का ऑर्डर दे रहे हैं या 200 यूनिट का ऑर्डर दे रहे हैं? 200 यूनिट का, पहली बात क्लियर है? चलो ध्यान सुनना, अब मान लो मैं 200 यूनिट का ऑर्डर देता हूँ, यूज होगी, आखिर कितनी बचेगी? 0। तो अल्टीमेटली मैं बात करूँ तो ऑन एन एवरेज कभी मेरे को 200 यूनिट खर्चा लगा, कभी 190 खर्चा लगा, कभी 180 का, कभी मान लो 100 का, कभी 80 का, कभी 70 का, तो मेरे को ऑन एन एवरेज 200 प्लस 0/2 में कितने खर्चा लगा यहाँ पे? 200 प्लस 0, मैक्सिमम 200, मिनिमम 0। तो ऑन एन एवरेज आपको 100 यूनिट को कैरी करने का खर्चा लगा। साल भर में आपको ऑन एन एवरेज 100 यूनिट को कैरी करने का खर्चा लगा, क्योंकि देखो 100 यूनिट थी हमारे पास, देखो 200 ऑर्डर दिए, एवरेज कितना आया? 100, बिक गई माल। फिर ऑर्डर दिए, फिर कितना आया? 200, फिर खत्म होते तो कितनी बची? 0, फिर एवरेज कितना आया? 100, फिर आपने ऑर्डर दिया 200, खत्म होते तो कितनी बची? 0। तो ऑन एन एवरेज साल भर में 100 यूनिट का एवरेज चलता रहा, साल भर में 100 यूनिट का एवरेज चलता रहा। तो अल्टीमेटली इसका फॉर्मूला इसलिए बना हुआ है यहाँ पर, एवरेज इन्वेंट्री, बच्चे गलती कहाँ करते बताऊंगा मैं, एवरेज इन्वेंट्री इंटू CCPUPA। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या हुआ अल्टीमेटली? EOQ/2। बच्चे पता नहीं क्यों A/2 कर लेते, यानी एनुअल डिमांड बाय 2। अरे भाई, साल भर में 25,000 एवरेज नहीं रहा, साल भर में एवरेज रहा 100। समझ रहे हो? एवरेज कितना रहा? 100। आया गया। बच्चे पता नहीं A/2 करके आ जाता है। टेस्ट लेता हूँ, दिखती है बच्चों की मिस्टेक। इनटू क्या लिखा है? CCPUPA कितना निकला था हमारा इस क्वेश्चन में? 4। इसका भी लॉजिक बताता हूँ मैं आपको, है ना। CCPUPA, हम लोग यहाँ पे CCPUP क्यों ले रहे हैं? हमको क्या चाहिए? ये क्या पर एनम का है क्या? नहीं, ये तो 100 यूनिट का है। साल भर में 100 यूनिट आई गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन पर यूनिट पर एनम से, तब निकलेगा हमारा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मतलब अल्टीमेटली हम निकलेगा कैरिंग कॉस्ट पर एनम। क्या निकलेगा? कैरिंग कॉस्ट पर एनम। इसलिए अपन मल्टीप्लाई, ये तो क्या निकला अल्टीमेटली, ये जो निकला ये 100, ये क्या निकली हमारी? एवरेज इन्वेंट्री। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। हमको यहाँ पे क्या लिखा है? पर यूनिट। हमको चाहिए 100 यूनिट का और हमको चाहिए पर एनम का। क्लियर अच्छे से? यह कारण, ये इसका लॉजिक। वापस समझो, यहाँ पर EOQ क्या लिखा है? क्वांटिटी, मतलब कितना था? 200/100 इंटू, ये तो कितना निकला यहाँ पर? 100 यूनिट का निकला। कितना निकला? 100 यूनिट निकली। हमको यूनिट थोड़ी, हमको तो वैल्यू चाहिए ना। तो ये जो निकला 100 यूनिट, तो पर यूनिट कितना है यहाँ पर? पर यूनिट पर एम कितना आया? 4। ये कितना आया? 4। ऐसा तो कितना आया यहाँ पर? 200 रुपीज पर एनम। तो अल्टीमेटली आपने देखा यहाँ पर कितना आया? 200 रुपीज पर एनम। अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ मैं, आपको बताया था मैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एसोसिएटेड कॉस्ट पर एनम, है ना। एक मिनट, हाँ मैं आपको एक बताता हूँ यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम, इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा कि साल भर में हमको ऑर्डर देने का खर्चा कितना लगा, साल भर में हमको ऑर्डर ने खर्चा कितना लिखा। सिंपल सा फॉर्मूला इसका एकदम, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। हमने निकाला कि साल भर में कितना ऑर्डर देना पड़ेगा। हमारी एनुअल डिमांड बाय EOQ, एनुअल डिमांड बाय EOQ भी हमने ऊपर में देखा, एनुअल डिमांड बाय EOQ इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। कितनी थी कॉस्ट पर ऑर्डर हमारी? थी 16। कितनी थी? 16। ये कर दूंगा मैं कॉस्ट पर ऑर्डर। तो देखो एनुअल डिमांड कितनी थी हमारी? 5000। एवन में कितना मंगाए? 200 बाय 16, तो 5000 बाय 200 इंटू 16 कितना आया यहाँ पर? 5000 EOQ निकाले, EOQ कितना आया हमारा? 200। ठीक है, यहाँ मैं भूल से पता नहीं क्यों 200 लिख दिया। 100 इंटू 4 कितना होगा? 400 रुपीज। कितना होगा? 400 रुपीज, है ना। हाँ एक मिनट,
एक्चुअली हमारे योगा वाले टीचर आते हैं तो उनको पोस्ट बनाना था, तो मैं पोस्ट बना के सिखा रहा था कि कैसे पोस्ट बनाना सिखाते हैं। तो वही नीचे था वजन बढ़ाने के लिए, वजन कम करने के लिए। तो 500, हाँ 5000, 5000 बाय 200 इंटू 16 कितना आया? 400 रुपीज़। हाँ, यहाँ तक क्लियर है? तो दोस्तों मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको क्या सिखाया था अल्टीमेटली कि एट EOQ ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। एट EOQ ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, ये सिखाया था। अगर EOQ की बात करेंगे हम लोग तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर? कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, एक मिनट। हाँ, सिखा था एट EOQ। क्या सिखाया था मैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट। आज जब हम EOQ में ऑर्डर देंगे एट EOQ, क्या सीखे थे हम लोग? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट पर एनम। तो यहाँ भी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आया? 400, कैरिंग कॉस्ट कितना आया? 400। क्लियर है? हमको यहाँ पे और क्या पूछा था? यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में अपन देखेंगे सबको क्या पूछा था यहाँ पर? एसोसिएटेड कॉस्ट पर एनम। क्या लिखा है? एसोसिएटेड कॉस्ट पर एनम। तो एसोसिएटेड कॉस्ट मतलब क्या होता है? उससे जुड़ी हुई कॉस्ट, यानी कि एसोसिएटेड कॉस्ट मतलब क्या होता है? एसोसिएटेड कॉस्ट पर एनम इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम प्लस कैरिंग कॉस्ट पर एनम। हमको निकालना आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम, आता है अच्छे से। क्या सीखे थे हम लोग? नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर प्लस CCPO मतलब क्या सीखे थे हम लोग? एवरेज इन्वेंट्री इंटू CCPU PA। ठीक है, CCPU PA सीखे थे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो बस हम लोग निकाल चुके थे यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल चुके थे ऑलरेडी, कितना? 400। कैरिंग कॉस्ट भी निकाल चुके हैं 400। तो एसोसिएटेड कॉस्ट कितनी आ गई? 800 रुपीज़। क्लियर अच्छे से? ये है, देखो जितना ये आएगा उतना ही आएगा। अब सपोज मान लो बच्चे का दिमाग में आता है सर हम एक काम करते हैं ना, EOQ कितना लिखा है यहाँ पर? EOQ कितना लिखा है यहाँ पर? 200। हम ना सर EOQ के हिसाब से ऑर्डर नहीं देते हैं, हम 200 यूनिट का ऑर्डर नहीं देते हैं, हम देते हैं कितने यूनिट का ऑर्डर? 100 यूनिट का ऑर्डर। कितने यूनिट का ऑर्डर? 100 यूनिट का ऑर्डर। तो 100 यूनिट के हिसाब से हम लोग अगर ऑर्डर देंगे हम लोग, तो हम लोग क्या निकालेंगे? निकालते हैं चलो अब एसोसिएटेड कॉस्ट पर एनम। एसोसिएटेड कॉस्ट पर एनम मतलब कि ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो देखना जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट है ये क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। देखो कैसे? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम प्लस कैरिंग कॉस्ट पर एनम। मैं लॉजिक नहीं बताऊंगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में साल भर का खर्चा, क्या सीखे थे हम लोग? नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? प्लस कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मतलब क्या सीखे थे हम लोग? एवरेज इन्वेंट्री इंटू CCPU PA इंटू CCPU PA। ठीक है, मैं थोड़ा सा खुद को छोटा कर लेता हूँ, अब ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेगा हमारा? A बाय ऑर्डर साइज इंटू और कॉस्ट पर ऑर्डर यानी कि O, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर प्लस एवरेज इन्वेंट्री मतलब क्या सीखे थे हम लोग? जो भी हमारी ऑर्डर साइज रहेगी, ऑर्डर साइज हम लोग EOQ के हिसाब से नहीं दे रहे। EOQ होता है क्या लिखते हैं? EOQ बाय 2। यहाँ पर हमारी ऑर्डर साइज मान लेते हैं हम लोग कितनी है? 100। तो ऑर्डर साइज कितनी है? 100। तो 100 बाय 2 इंटू CCPU PA कितना निकला था? CCPU PA कितना निकला था यहाँ पर? 4। कितना निकला था? 4। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अपन C से, डायरेक्ट शॉर्ट में C। क्लियर है? अब देखो एनुअल डिमांड कितनी थी हमारी? 5000। एक बार में कितने का ऑर्डर दे रहे? 100 का ऑर्डर। कितना का ऑर्डर? 100 का ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना निकाला था? 16। कितना निकाला था? 16। ये लिख दूंगा मैं 16। क्लियर है? प्लस अब यहाँ पर मैं ऑर्डर साइज किसके हिसाब से दे रहा हूँ? मैं 100 के हिसाब से। ये 100 के हिसाब से EOQ नहीं मंगा रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ EOQ की जगह मैं मंगाता हूँ 100 यूनिट। तो 100 बाय 2 इंटू CCPU PA। CCPU PA कितने आया था यहाँ पर? 4 था ना? 4, ये 4। ठीक है, 16 और 4। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर?
ये 0 0 कैंसल, ये 2 0 कैंसल, कितना है 500 इंटू 16, 50 इंटू 16, 50 इंटू 16 कितना आया 800 प्लस कितना आ जाएगा 100 बाई 2 50, 50 इंटू 4 कितना आया 200, कितना आया हमारे सामने 1000। हम लोग जब सॉल्व किए थे ईओक्यू के हिसाब से तो कितनी आई थी हमारी टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट 800, मतलब हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट कितनी आई थी हमारी 800, और यहाँ पर कितना आया हमारा 1000, कितना आया हमारा 1000। तो यही बात है कि अगर ईओक्यू के हिसाब से आप ऑर्डर दोगे तो कॉस्ट हमारी कम से कम आएगी, कॉस्ट हमारी क्या आएगी कम से कम आएगी। तो ईओक्यू के हिसाब से ऑर्डर दोगे तो कॉस्ट आएगी कितनी 800, और ऑर्डर से चेंज करोगे तो ऑर्डर कॉस्ट कितनी आ जाएगी 1000। ये था दोस्तों आपके सामने प्रूफ। और देखो यहाँ पे कितना आया 800, यहाँ पे कितना आया 200। अगर आप ईओक्यू में ऑर्डर देते तो यहाँ जितना आता उतना यहाँ पर भी आता। तो एग्जाम में सॉल्व करोगे बाय द वे दोनों इक्वल ना आए तो समझ जाना कहीं ना कहीं आपने ईओक्यू गलत निकाला है, समझे। वेरी गुड, समझ में आ गया ना। ऐसा बड़ा मजा आता है, तुम बच्चे लोग खुश होते हो ना, बड़ा मजा आता है कि सर समझ में आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, है ना। आसान अपन को देखो अभी ये तो ठीक है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अपन को अभी 8-10 क्वेश्चन और करने हैं इसी तरह के। मतलब अगले वीडियो में जो है आप लोगों के लिए मैं अगले वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें टोटल कॉस्ट करेंगे, वो डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। तो आपके पूरे ईओक्यू कॉन्सेप्ट पूरे खत्म हो जाएंगे। इतना वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि इतना डाइजेस्ट तो कर लो, लेकिन फिर अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। एक साथ बताऊंगा डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा ना, थोड़ा बर्डन हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग आगे का सॉल्व करो। बाय।